हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अदिति यादव। तो बच्चे, आज हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर साउंड। ठीक है, 9th स्टैंडर्ड में भी यही चैप्टर है और सेम ही कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, बस एक दो कॉन्सेप्ट्स एक्स्ट्रा होंगे, वो मैं इसी में ही ऐड ऑन करा दूंगी। ठीक है, 8th और 9th दोनों के लिए ही ये चैप्टर साउंड। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, साउंड क्या होती है? साउंड साउंड साउंड। मैं बोल रही हूँ, है ना, आपको सुनाई दे रहा है। सुनाई दे रहा है, कैसे सुनाई दे रहा है? क्या है भाई जो आपको सुन रहा है? साउंड। साउंड है क्या? देखो, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे हीट से थर्मल एनर्जी बोलते हैं हम, इसी तरह से साउंड भी क्या है बेटा जी? एक तरह से फॉर्म ऑफ एनर्जी है। और वो एनर्जी कैसे ट्रैवल करती है? वेव की फॉर्म में। आगे आप चैप्टर में पढ़ोगे, ये जो साउंड की एनर्जी है ये कैसे ट्रैवल करती है? ऐसे ऐसे लहराती हुई वेव की फॉर्म में ट्रैवल करती है। ठीक है, अभी मत सोचो कि वेव क्या है। ठीक है, देखो, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय ए वाइब्रेटिंग बॉडी। साउंड कौन प्रोड्यूस करता है? वाइब्रेटिंग बॉडी। छोटा सा एग्जांपल, आप लोग बैठे हो क्लास में, ठीक है, बाहर से एक मैम आई, उन्होंने बोला अचानक से, चलो आज सरप्राइज टेस्ट लेते हैं। 2-3 चैप्टर मैंने पढ़ा दिए हैं, आज तुम्हारा सरप्राइज टेस्ट है। ठीक है, मैम ने टेस्ट लिया, पूरी क्लास लुढ़क गई टेस्ट में। ठीक है, पूरी क्लास लुढ़क गई, मतलब किसी के 20 में से 0, किसी का खाता ही नहीं खुला। 20 में से 0, कोई 20 में से 2, कोई 20 में से 3, कोई 20 में से 5, मैक्सिमम 5, और सबकी लगी क्लास। मैम ने क्या किया? डंडे बजा दिए और कुछ एक के थप्पड़ मार दिए। मतलब कुछ भी तुम्हें बजा दिया, मैम ने तुम्हें बजा दिया, है ना, ड्रम की तरह। जैसे मॉर्निंग असेंबली में ड्रम बजाते हो, ऐसे ही मैम ने क्या किया? आप लोगों को बजा दिया। फिर पता है क्या होगा? टीचर के सामने तो आप लोग चुपचाप बैठ जाओगे, इनोसेंट फेस लेके। लेकिन जैसे ही वो क्लास टीचर, जैसे ही वो टीचर गई बाहर, आप पता है क्या करोगे? आप अपने दोस्त से आगे पीछे क्लास में ऐसी आवाज आएगी, घुन घुन, ऐसी आवाज आएगी। क्यों आएगी? आप आगे वाले दोस्त से कहोगे ऐसे थोड़ी होता है, मैम ने ऐसे ही मार दिया, ऐसे थोड़ी होता है, मैं प्रिंसिपल के पास जाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। पहले एटलीस्ट बताना चाहिए यार, हमारा ब्रेन है, कोई मशीन थोड़ी है, इतनी सारी चीजें कैसे ग्रैब करेंगे? ऐसे भिन 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 करके, और कोई दिखाएगा कितने तेज चाटा मारा, तुझे तो 3 लगे हैं, मुझे तो 5 चाटे लगे हैं, है ना। तो इसीलिए क्या होगा? आप लोग वाइब्रेट करोगे। आप लोग क्या करोगे? वाइब्रेट करोगे। ऐसे ही पार्टिकल वाइब्रेट करता है, और वाइब्रेशन, जहां वाइब्रेशन वहां साउंड प्रोड्यूस होगी ही होगी। आप देखो पार्टिकल कैसे करता है। ये बोर्ड सुनाई दी, तो पता है क्या हुआ? इसके पार्टिकल्स बेचारे शांति से बैठे थे, है ना। सॉलिड है, सॉलिड के पार्टिकल्स कैसे बैठे थे? हम साथ साथ वाली फील ले रहे थे, है ना, एकदम पास 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 पास। अब पता है क्या होगा? आराम से बैठे थे। जैसे मान लो आप लोग आराम से मस्त सो रहे हो, है ना, खा पी कर संडे को मस्त सो रहे हो, ना स्कूल जाना ना कुछ। एकदम से मम्मी बोले चल खड़ा, मार्केट से एक सामान ले गया, तो आप क्या करोगे? थोड़ी देर गुन 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 गुन, है ना। तो क्या करते हैं, जैसे ये भी आराम से मस्त सो रहे थे बेचारे, पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे। कैसे वाइब्रेट करेंगे? जो पार्टिकल, देखो एक पार्टिकल से समझाती हूं। ये पार्टिकल यहां पर है, मान लेते हैं ये पार्टिकल यहां पर है, तो ये क्या, जिस पार्टिकल की जो मेन पोजीशन है, जो इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब जिस पोजीशन पे वो स्टेबल कंडीशन में है, ठीक है, जिस पोजीशन पर वो स्टेबल कंडीशन, जैसे आप सोते हुए स्टेबल कंडीशन में हो, वो हुई आपकी मीन पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन भी बोलते हैं, मीन पोजीशन भी बोलते हैं। ऐसे ही इस पार्टिकल की जो स्टेबल कंडीशन है, स्टेबल पोजीशन है, उसे बोलेंगे बेटा जी इक्विलिब्रियम पोजीशन और मीन पोजीशन। अब ये भाई साहब बैठे हैं अपनी मीन पोजीशन पर, जैसे ही ऐसे हुआ, ठीक है, यानी कि क्या किया? मैं क्या हूं? एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रही हूं। एक्सटर्नल फोर्स के अप्लाई करने से ये जो पार्टिकल है सॉलिड के, एक बार आगे जाएंगे, फिर अपनी पोजीशन पर वापस एक बार पीछे जाएंगे, और इस आगे और पीछे की मोशन को ही बोला गया है टू एंड फ्रो मोशन। द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट पार्टिकल, ऑब्जेक्ट के पार्टिकल, the to and fro motion of an object's particle about its mean position is known as vibration। जैसे कि आप लोग क्लास में टीचर लगा के बजा के चली गई, आप क्या होगा, और मान लो दूसरी टीचर आ गई है ना, तो आप क्या करोगे? अब हिम्मत तो है नहीं भाई आगे पीछे एक दूसरे की सीट पर जाने की। एक बार आगे वाले से कहोगे ये हुआ यार, ये तो गलत किया, मैम ने ऐसे नहीं मारना चाहिए था, ऐसे थोड़ी होता है, मशीन थोड़ी है, रोबोट थोड़ी है, हम इंसान है यार।
एक बार पीछे वालों से, तुझे कितने चांटे लगे, मुझे तो 5 लगे, तुझे 3 लगे, यार ये तो गलत बात है, तो पार्शियलिटी हुई, है ना। ऐसे ही करोगे, एक बार आगे वाले से बात, फिर एक बार पीछे वाले से बात, एक बार इस साइड वाले से, लेफ्ट राइट वाले से बात, एक बार लेफ्ट वाले से बात। तो क्या कर रहे हो, अपनी ही पोजीशन पर, अपनी ही मेन पोजीशन पर बैठकर एक बार टू यानी आगे गए, फिर अपनी पोजीशन पर आ गए, फिर से एक बार पीछे वाले से बात की यानी फ्रो, यानी कि आपने क्या किया, एनर्जी ट्रांसमिट की। आपने क्या किया बेटा जी, एनर्जी को ट्रांसमिट किया। बोलकर आपकी एनर्जी क्या हुई, ट्रांसमिट हुई। जब आप बातें करके चिट चैट्स करके थक जाओगे तो आपकी एनर्जी एकदम स्टेबल कंडीशन, अब आप में कोई एनर्जी नहीं है, थोड़ी देर बाद आप फिर रिलैक्सिंग पोजीशन पर आ जाएंगे। ठीक है, इसी मोशन को बोला जाता है टू एंड फ्रो मोशन। तो किसी भी पार्टिकल में, अब देखो मैंने इसको यहां 2 बार वाइब्रेशंस, 2 तरह की वाइब्रेशंस हुई, 2 पार्टिकल डिस्टर्ब हुए। कौन कौन से मैम, एक तो भाई मैंने इसको हिट किया, एक तो इस बोर्ड के पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे तभी इस बोर्ड की साउंड आ रही है। और हमें ये साउंड कैसे सुनाई दे रही है, इसके साथ साथ एयर भी तो कांटेक्ट में है। भाई ये बोर्ड किसी वैक्यूमाइज्ड रूम में तो नहीं है ना, ये बोर्ड किस में है, एयर के कांटेक्ट में है ना। इसके सराउंडिंग में भी एयर है, मेरे आसपास भी एयर है, आपके आसपास भी एयर है। तो इस वाइब्रेशन की वजह से क्या होगा, जो एयर के पार्टिकल्स हैं वो भी डिस्टर्ब होंगे। अब जब वो भी डिस्टर्ब होंगे तो वो भी आपस में क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, और उस वाइब्रेशन की वजह से ही आपको और मुझे इस बोर्ड की साउंड सुनाई दे रही है। समझ आया, देखो ठीक है। जैसे कि मान लो मेरी स्टेबल कंडीशन, मेरी पोजीशन ये है, मैं हूं एक पार्टिकल, जब तक कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी मैं खड़ी हूं ऐसे, ठीक है। बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स आई, ठीक है, किसी ने मुझे डिस्टर्ब किया, तो मैं हूं वो पार्टिकल, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट का पार्टिकल, सारे ऑब्जेक्ट के पार्टिकल ऐसे ही बिहेव करेंगे। मैं हूं किसी ऑब्जेक्ट का वो पार्टिकल, अभी मैं क्या हूं, अपनी रिलैक्सिंग पोजीशन पर, यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर, स्टेबल पोजीशन पर, या फिर बोल सकते हैं मीन पोजीशन पर। 2 वर्ड्स आपको यूज करने हैं, या फिर यूज कीजिए इक्विलिब्रियम पोजीशन या फिर मीन पोजीशन। मीन पोजीशन ज्यादा एप्रोप्रिएट है, ठीक है। अब क्या हुई, मैं डिस्टर्ब हुई, तो एक पार्टिकल कैसे बिहेव करेगा, एक बार आगे, फिर आगे गया यानी टू मोशन, वापस से मीन पोजीशन पर आ गया, फिर एक बार पीछे, क्या हुआ, कौन सा मोशन, फ्रो मोशन, फिर से अपनी पोजीशन पर आ गया, दैट इज मीन पोजीशन। तो इस एक बार आगे गया, फिर मीन पोजीशन, एक बार पीछे गया, फिर मीन पोजीशन, इस पूरे एक साइकिल को, इसको बोलते हैं वन ऑसिलेशन, ठीक है। और ये जो पूरा है टू मोशन, आगे का मोशन और पीछे का मोशन, दोनों मोशन मिला करके क्या बनती है, वाइब्रेशन। और इस वाइब्रेशन की वजह से क्या होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है। समझ आया बेटा जी, कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, अगर रिपीट करना होगा तो मैं रिपीट भी करूंगी, ठीक है। देखो अब क्या होता है भाई, एक काम करो, अपने घर पर एक ग्लास लो, ठीक है, कांच वाला लेना तो साफ मतलब दिखाई दे जाएगा अच्छे से। ग्लास लो, उसमें पानी भरो, उस ग्लास को थोड़ा सा या तो फ्लिक कर दो, फ्लिक मतलब ऐसे, दिस इज फ्लिकिंग, फ्लिक कर दो, ठीक है, या फिर किसी चीज से हल्का सा हिट कर दो, तोड़ना नहीं है, कभी हथौड़े मारो उस ग्लास के, कांच कांच हो जाए, ठीक है। हल्का सा उसे हिट करोगे, हिट करोगे तो पता आपको कैसा दिखेगा, उस ग्लास के अंदर ऐसी कुछ वेव्स दिखेंगी, यानी कि क्या हुआ, उसके पार्टिकल्स के बीच में क्या हुआ, एक्सटर्नल फोर्स हमने लगाई बाहर से, वो अपनी आराम से पोजीशन पे बैठा था, मीन पोजीशन पे, हमने बाहर से उसे हिट किया, चल खड़ा हो, तो क्या हुआ, उसके पार्टिकल्स ने आपस में वाइब्रेशन की, उसके पार्टिकल्स क्या करेंगे, आपस में वाइब्रेट करेंगे, और उस वाइब्रेशन की वजह से क्या प्रोड्यूस होगी बेटा जी, वेव प्रोड्यूस होगी। ये जो गोल 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 आपको दिख रही है क्या है, वेव्स प्रोड्यूस होंगी, ठीक है। वाइब्रेशन की वजह से वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। और ठीक है, तो इसका मतलब है कि कई बार हमें वाइब्रेशंस इजीली दिख जाती हैं। लेकिन अब मैं बोल रही हूँ हेलो हेलो हेलो, हाय हेलो, क्या आपको वाइब्रेशंस दिख रही है कि हाय ऊपर गया, हेलो नीचे से चला गया, हाय ऊपर गया, हेलो नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, कुछ केसेस में हमने वाइब्रेशंस को देखा, जैसे कि हमने ग्लास को फ्लिक किया तो कुछ वेव्स बनी, ठीक है, करके देखना ये। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस, जब मैं बात करती हूँ मेजर केसेस की, तो हमें वाइब्रेशंस विजिबल नहीं होती हैं। जैसे मैंने आपसे बोला हाय हेलो हाउ आर यू, नहीं दिख रही है वाइब्रेशंस, ठीक है।
तो इसका मतलब मोस्टली केसेस में हम वाइब्रेशंस को नहीं देख सकते हैं, हम जस्ट फील कर सकते हैं, जैसे आप मुझे सिर्फ सुन सकते हो, है ना, सुन सकते हो भाई। साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन, देखो भाई सब अपने गले के हाथ लगाओ यहाँ स्वेलो करते हैं, पहले सबसे पहले स्वेलो करो। कुछ चीज है ऐसी है ना, एक बार बाहर जा रही है एक बार अंदर आ रही है, दैट इज हमारा वॉइस बॉक्स, उसे क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स। अब देखो ऐसे करो, ऐसे करो, हेलो 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 हेलो। यहाँ पर जो चीज स्वेलो कर रही थी उस चीज पर हाथ लगाओ, जब स्वेलो कर ना, एक बार अंदर जा रही है वो चीज, एक बार बाहर आ रही है, हमें नहीं पता उसका नाम, अब उस पर हाथ लगाओ, ऐसे बोलो हेलो हेलो मैम, हाय हाय। तो क्या हो रहा है, आपको कुछ वाइब्रेशंस फील हो रहे होंगे, घू टाइप समथिंग फील हो रहा होगा, वही है बेटा क्या, वही है हमारा साउंड बॉक्स, वॉइस बॉक्स यानी लैरिंग्स। अब भाई साहब ये लैरिंग्स प्रेजेंट क्या होता है, कहाँ होता है, देखो ये क्या है, हमारी विंड पाइप है, ठीक है। विंड पाइप के अपर एंड पर, विंड पाइप के अपर एंड पर प्रेजेंट होता है हमारा लैरिंग्स, जिसे बोला जाता है बेटा जी वॉइस बॉक्स। मैम इस वॉइस बॉक्स में क्या है, क्या जुगाड़ लगा इस वॉइस बॉक्स में, कौन से तार फिट कर रखे भगवान जी ने कि हम बोल सकते हैं, है ना। तो देखो क्या होता है, ये है बेटा जी, देखो इस वॉइस बॉक्स के अंदर होती है ये दो, ये डांस करती दिख रही है ना आपको, इस तरह से हिलती डुलती सी दिख रही है, ये दो क्या है, इनका नाम है वोकल कॉर्ड्स। इनका नाम क्या है बेटा जी, वोकल कॉर्ड्स, यानी बोलने वाली कॉर्ड, वोकल मतलब बोलने वाली कॉर्ड्स, ठीक है। और इन दो वोकल कॉर्ड्स के बीच में ये एक एम्प्टी स्पेस है, इस एम्प्टी स्पेस को बोलते हैं स्लिट। क्या बोलते हैं बेटा जी, स्लिट, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर तो आप ही करोगे, जब हम बोल रहे हैं, बोलो हेलो, तो आप सांस अंदर ले रहे हो तब आवाज आ रही है, या सांस बाहर छोड़ रहे हो, यानी लंग्स से एयर बाहर जा रही है तब आप बोल पाते हो, या बाहर से एयर अंदर लंग्स में जाते तब बोल पाते, बोलो हेलो। भाई मेरा तो नॉर्मल केस है, तो यानी कि लंग्स से एयर बाहर ही जा रही है, तब इसका मतलब क्या हुआ, ह्यूमंस के अंदर साउंड कब प्रोड्यूस होती है, जब हमारी एयर लंग्स से बाहर जाती है। जब भी हम बोल रहे हैं हेलो, तो हर बार हमारी एयर लंग्स से बाहर जा रही है, और जब यहां से हमारे लंग्स से एयर बाहर जाएगी तो पता है क्या होगा, इससे ये जो दो हमारी वोकल कॉर्ड्स है ना, ये वाइब्रेट करेंगी, ये कई एक बार स्ट्रेच होती हैं एक बार रिलैक्स होती हैं। तो क्या होगा, इस एम्प्टी स्पेस, इस स्लिट से होते हुए जब एयर हमारी लंग्स के थ्रू बाहर जाएंगी, तो ये वोकल कॉर्ड्स आपस में क्या करेंगी, ऐसे इनमें डिस्टरबेंस क्रिएट होगी, ये आराम से मीन पोजीशन पर है, फिर क्या होगा, ये डिस्टरबेंस क्रिएट होगी, है ना। जैसे कि आप रोड पर हो, एकदम जूप करके गाड़ी कोई निकल जाए, बड़ा ट्रक निकल जाए, तो क्या होता है, एकदम से जूप करके थोड़ा बहुत धूल मिट्टी कितनी सारी उड़ती है ना। इसी तरह से थोड़ा बहुत आप लोग भी सोचते हो यार, आप लोग के कपड़े उड़ जाते हैं, बाल हल्के फुल्के से हवा में लहरा जाते हैं, है ना। ऐसा ही यहाँ से जब एयर लंग्स से एयर बाहर जाएगी तो क्या होगा, ये जो वोकल कॉर्ड्स हैं ये क्या करेंगी बेटा जी, पतली पतली सी होती है, इतनी कोई मोटा मोटा सरिया नहीं लगा हुआ इनमें, ठीक है, पतली पतली सी हैं, तो ये क्या करेंगी, वाइब्रेट करेंगी, ये वाइब्रेट करेंगी, और इनके वाइब्रेशन से, वाइब्रेशन मतलब टू एंड फ्रो मोशन, वोकल कॉर्ड्स क्या करेंगी, टू एंड फ्रो मूव करेंगी, और इन टू एंड फ्रो मोशन की वजह से क्या प्रोड्यूस होती है बेटा जी, साउंड प्रोड्यूस होती है। समझ आया हम कैसे बोलते हैं, हमारे लंग्स से यानी हमारे फेफड़ों से हवा बाहर गई, हमारे लैरिंग्स हमारे वॉइस बॉक्स में क्या प्रेजेंट है, वोकल कॉर्ड्स, और वो हवा कहां से पास होगी, वोकल कॉर्ड्स के बीच में जो एम्प्टी स्पेस है उसका नाम है स्लिट, उसमें से हवा पास होगी, जैसे ही हवा एयर वहां से पास होगी तो वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करेंगे, वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करेंगे, और उसी वाइब्रेशन की वजह से हम बोल पाते हैं, दैट इज खत्म आपका साउंड। जहां वाइब्रेशन है, सिंपल सी बात दिमाग में रखो, जहां जहां वाइब्रेशन होगी वहां वहां साउंड प्रोड्यूस होगी, ठीक है। क्वालिटी ऑफ साउंड, कई बार हम ऐसे बोलते हैं ना हेलो, अब हेलो हाय ऐसी कैसे साउंड आ रही है, क्योंकि वो डिपेंड करता है, क्वालिटी ऑफ साउंड डिफर करती है जब वोकल कॉर्ड्स स्ट्रेच होते हैं या फिर वोकल कॉर्ड्स रिलैक्स्ड होते हैं। ज्यादा स्ट्रेच करेंगे हेलो, कम स्ट्रेच करेंगे हेलो हाय, दैट इज क्वालिटी ऑफ साउंड डिफर करेगी, वो डिपेंड करता है कि वोकल कॉर्ड्स कितना स्ट्रेच हो रहे हैं और कितना रिलैक्स्ड कर रहे हैं। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। देखो
देखो बेटा जी, घर में चिमटा देखा है ना, जिससे मम्मी ऐसे टोंग्स जैसे बोलते हैं, टोंग, मम्मी ऐसे पकड़ती है रोटी को और ऐसे रख देती है, दिस इज आपका चिमटा, है ना, टोंग्स बोलते हैं। तो भाई वैसा ही एक चिमटा प्रेजेंट होता है हमारी लैब में, फिजिक्स लैब में, ठीक है। फिजिक्स लैब में ये भाई साहब आपको देखने को मिलेंगे। इनकी शक्ल बिल्कुल चिमटे जैसी है, जैसे आप बोलते हैं ना यार तेरी शक्ल तो ऐसी है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन इनको बोलना पड़ेगा ट्यूनिंग फोर्क भाई साहब आपकी शक्ल चिमटे जैसी है, यानी आप जरूर उनके खानदान से कुछ होंगे, है ना कुछ उनके परिवार से मिलते जुलते होंगे। तो क्या होता है बेटा जी, ये ट्यूनिंग फोर्क बिल्कुल ऐसा दिखेगा चिमटे जैसा। उसकी शेप कैसी होती है, जिससे रोटियां पकड़ते हो, इसकी शेप कैसी होगी ट्यूनिंग फोर्क की, यू शेप्ड। कैसी शेप होगी बेटा जी, यू शेप्ड, ठीक है। तो जो चिमटे का हैंडल होता है, छोटा सा हैंडल होता है, उस हैंडल का नाम क्या है बेटा जी, ऐसे ही ट्यूनिंग फोर्क है। इस ट्यूनिंग फोर्क के हैंडल का नाम है स्टेम। क्या नाम है बेटा जी, स्टेम, ठीक है। जैसे चिमटे की दो ये होती है ना, आर्म्स होती हैं पकड़ने के लिए, ऐसे ही ट्यूनिंग फोर्क की दो आर्म्स होती हैं। उन दो आर्म्स को क्या बोला जाता है, प्रोंग्स। उनका नाम याद कर लेना, ठीक है। ट्यूनिंग फोर्क एक्सप्लेन करने को एग्जाम में आ गया तो क्या करोगे, है ना। तो इसका आर्म्स का नाम है प्रोंग्स और हैंडल का नाम है स्टेम, है ना। तो इसे कैसे याद करोगे, देखो अभी अभी मेरे दिमाग में निमोनिक्स आई। प्रोंग्स और आर्म्स कैसे, आप पर, यानी ए से आर्म्स, पी आर से प्रोंग्स, आप पर हंसा, आप पर हंसते, आप पर हंसते हुए, है ना, आप पर हंसते। एच से हैंडल, एस टी से स्टेम, आप पर हंसते हुए। कोई मुस्कुरा रहा है तो बोलेंगे हम आप पर हंसते हुए देख रहे हैं, आपको हम हंसते हुए देख रहे हैं। तो आप पर हंसते हुए, किस पर हंस रहे हो, आप पर हंस रहे हैं, आप पर हंसते हुए। ए से आर्म्स, पी आर से प्रोंग्स, एच से हैंडल, एस टी ई से स्टेम। समझ आया। तो ट्यूनिंग फोर्क को एक बार चिमटे को एक्सप्लेन करना बेटा जी, ट्यूनिंग फोर्क है इसका नाम, ठीक है। ट्यूनिंग फोर्क यू शेप्ड है, दो आर्म्स होती हैं आप पर, आर्म्स का नाम क्या है, प्रोंग्स। एक हैंडल होता है, हैंडल यानी हंसते, तो कैसे करेंगे, हैंडल का नाम क्या है, स्टेम। क्लियर। तो क्या यूज होता है इसका, ये साउंड प्रोड्यूस करता है। अगर आपको साउंड देखनी है ना, इससे दिखाया जा सकता है। लैब में करेंगे एक्सपेरिमेंट, ये पता है क्या होता है। लिया भाई, इमेजिन करो मेरे हाथ में क्या है, ट्यूनिंग फोर्क है। उस ट्यूनिंग फोर्क को मैंने इस बोर्ड से या किसी सॉलिड चीज से हिट कर दिया। हिट करते ही क्या करूंगी, एक बीकर में, एक ग्लास के अंदर पानी भर लेंगे। हिट किया, आवाज आएगी टक। हिट करते ही उसे पानी में जैसे ही, उसकी जो प्रोंग्स है उसे पानी में जैसे ही डिप करूंगी तो क्या होगी, वेव्स प्रोड्यूस होंगी। क्या प्रोड्यूस होंगी बेटा जी, वेव्स प्रोड्यूस होंगी। कैसी वेव्स होती है मैम, जरा दिखाइएगा। देखो मान लो इसमें है पानी, ठीक है। ट्यूनिंग फोर्क को मैंने किसी भी सॉलिड सरफेस के साथ हिट किया। जितना तेज से हिट करोगे, ज्यादा तेज भी नहीं करना है, थोड़ा सा तेज हिट करोगे ना तो पानी स्प्लैश भी कर जाएगा, बाहर भी निकल जाएगा बीकर से, ठीक है। तो क्या करना है, प्रोंग्स को इसको ट्यूनिंग फोर्क को उल्टा करके हमें इसमें डिप करना है। सीधा मत कर देना, क्योंकि इसे ही हम हिट करेंगे, प्रोंग्स को हिट करेंगे और इसे उल्टा कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ पर वेव्स प्रोड्यूस हो जाएंगी। अगर ज्यादा तेज कर दिया ना तो ये पानी उछल के बाहर गिर जाएगा, स्प्लैश, ठीक है। समझ आया। ट्यूनिंग फोर्क यानी यू शेप्ड है, दो आर्म्स हैं जिसका नाम है बेटा जी प्रोंग्स, और एक क्या है, हैंडल है जिसका नाम क्या है बेटा जी, स्टेम। ये क्या प्रोड्यूस करती है, सर्टेन फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी। ऐसा नहीं है कि इसकी बहुत ज्यादा या बहुत कम फ्रीक्वेंसी है, जब मन किया जितने ज्यादा फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करे, कभी तेज आवाज कभी स्लो ना, फिक्स्ड सर्टेन, कुछ फिक्स्ड इसकी कुछ रेंज होती है, तो ये कुछ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी ही प्रोड्यूस करती है, ठीक है। अब आते हैं बात पर, साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर प्रोपगेशन, फॉर प्रोपगेशन। देखो देखो सॉलिड है सरफेस, साउंड प्रोड्यूस हुई मैम, तो यानी कि साउंड सॉलिड में भी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। अब पानी, क्या करना, पानी लेना उसमें से जब 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 ऐसे कर देना, या फिर क्या करते हो आप, क्या करते हो, बाल्टी भरी हुई है उसमें डब्बा लिया, मग यानी डब्बा लिया, उस मग को उल्टा कर दिया और फिर ऐसे करते हो ना, सीधा कर देते हो, कैसे आती है, गुलुक 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 ऐसी आवाज आती है ना, क्योंकि बबल्स, एयर के बबल्स होते हैं, है ना,
एयर निकल रही है, बबल्स बन रहे हैं, लेकिन वो आवाज आ रही है गुलुक गुलुक गुलुक, किसके अंदर आ रही है? पानी के अंदर आ रही है। यानी वाटर में भी साउंड प्रोड्यूस होती है ना। और हवा में तो हम सुन ही रहे हैं, आप मुझे सुन रहे हैं, है ना, दैट इज हम बातें करते हैं, एयर में साउंड प्रोड्यूस हो रही है। तो इसका मतलब ये कह रहा है कि साउंड कब प्रोड्यूस होगी? साउंड को प्रोड्यूस होने के लिए एक मीडियम की रिक्वायरमेंट है। मीडियम का मतलब कि भाई पार्टिकल तो होने चाहिए जो वाइब्रेट करेंगे। मैंने क्या बोला है शुरू से, जहां वाइब्रेशन वहां साउंड, और जहां वाइब्रेशन प्रोड्यूस नहीं हो रही है, यानी जहां पार्टिकल्स हैं ही नहीं, वहां साउंड कैसे प्रोड्यूस होगी भैया? देखो, जैसे कि सोर्स, मान लो आपको लगी भूख, बहुत जबरदस्त वाली भूख है, ठीक है, अब रहा नहीं जा रहा है भूख से, है ना, तो क्या करोगे? फटाफट से फोन उठाया, जोमेटो स्विगी पे ऑर्डर, ठीक है, या किसी भी साइट, किसी भी ऐप से आप ऑर्डर करते हैं, ठीक है, फूड साइट, फूड ऐप से किसी से ऑर्डर कर लेते हैं, ठीक है, मान लो किसी भी फूड ऐप से, यहाँ लिख देती हूँ मैं, फूड ऐप से ऑर्डर कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा? रिसीवर कौन है? आप। खाना किसको है? आपको। और खाना भी क्या है भैया? हाका नूडल्स प्लस वेज मंचूरियन का कॉम्बो, ये खाना है ना, हाका नूडल्स और मंचूरियन का कॉम्बो, ठीक है। तो क्या करेंगे आप? ये मेरा फेवरेट है इसीलिए मैंने ये लिखा, ठीक है। तो क्या करेंगे आप? इस फूड ऐप से, मान लो जोमेटो है या स्विगी, वहां से आपने अपने फोन से ऑर्डर किया, आपके फोन, जोमेटो स्विगी के रेस्टोरेंट और आपके बीच में एक कैरियर है, एक मीडिएटर है। कौन है भैया मीडिएटर? डिलीवरी पर्सन, जो आपके फूड आइटम की, फूड प्रोडक्ट की क्या करेगा? डिलीवरी करेगा, आप तक पहुंचाएगा, है ना। इसी तरह से सोर्स क्या हूं? यहां पर मैं बोल रही हूं तो सोर्स हूं मैंने लिख दिया मैं। सोर्स क्या हूं? मैं। सुन कौन रहे हैं? आप लोग। अब मैं बोल रही हूं, आप लोग सुन रहे हैं। हमारे बीच में कौन मीडिएटर है? एयर। हमारे बीच में कौन मीडिएटर है बेटा जी? एयर। क्योंकि अगर एयर के पार्टिकल्स वाइब्रेट नहीं करेंगे, एयर के पार्टिकल्स वाइब्रेट नहीं करेंगे, तो जब कोई वाइब्रेशन नहीं होगी तो क्या होगा? क्या आपको साउंड सुनाई देगी? साउंड प्रोड्यूस होगी? नहीं होगी। अगर यहां से मैं डिलीवरी पर्सन को, जो पर्सन डिलीवर करता है फूड को, उस डिलीवरी पर्सन को मैं क्या करूं? इन्होंने बोला कि हमें क्या है, किसी भी रीजन से, मान लो ये छुट्टी पर है, ठीक है, अगर फूड क्या होगा, यहां से तो स्मूथ प्रोसेस है कि खाना आपके घर डिलीवरी पर्सन पहुंचा देगा, लेकिन डिलीवरी पर्सन सारे मान लो आज छुट्टी पर हैं, या किसी रीजन से स्ट्राइक हो गई, या कोई भी रीजन हो गया, तो क्या खाना आप तक पहुंच पाएगा? नहीं। चाहे आप उसके 10,000 रुपए एक्स्ट्रा पे कर दो, खाना आप तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि भैया डिलीवर करने के लिए कोई पार्टिकल, कोई मीडिएटर है ही नहीं। ऐसे ही मेरी आवाज को आप तक पहुंचाने के लिए जो मीडिएटर है बेटा जी, वो है क्या? क्या है? एयर के पार्टिकल्स। अब मुझे एक बात बताओ, हमने ये भी देख लिया कि जो साउंड है वो सॉलिड में प्रोड्यूस हो रही है, वो वाटर में प्रोड्यूस हो रही है ना, और वो एयर में प्रोड्यूस हो रही है। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि वैक्यूमाइज्ड है रूम, वैक्यूम का मतलब क्या हुआ? वैक्यूम का मतलब है वहां कोई हवा नहीं है। वैक्यूम का मतलब क्या हुआ बेटा जी? वहां कोई भी हवा नहीं है। अगर कोई हवा नहीं है, कोई पानी नहीं है, कोई सॉलिड नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है, तो क्या साउंड प्रोड्यूस होगी? वैक्यूम का मतलब कोई एयर नहीं है, इस रूम की पूरी एयर खींच लूं मैं, इस रूम को वैक्यूमाइज्ड कर दूं, कोई एयर पार्टिकल नहीं है जिससे आप मुझे सुन पाए। क्या आप सुन पाएंगे? अगर डिलीवरी पर्सन को मैंने हटा दिया तो क्या खाना मिल पा रहा था आपको? रिसीवर आप है, नहीं मिल पा रहा था। इसी तरह से अगर मैं पार्टिकल्स को हटा दूं और इसको क्या कर दूं, रूम को वैक्यूमाइज कर दूं, वैक्यूम कंडीशन लगा दूं, तो वैक्यूम कंडीशन का मतलब है कि कोई पार्टिकल है ही नहीं वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करने के लिए। और जब वाइब्रेशंस ही प्रोड्यूस नहीं होंगी तो साउंड भी प्रोड्यूस नहीं होगी। इसीलिए इसका रीजन ये है कि कभी भी वैक्यूम में साउंड नहीं ट्रैवल करती। क्यों? क्योंकि भाई वहां पर कोई भी पार्टिकल नहीं है जो प्रोड्यूस करे क्या? वाइब्रेशंस। और वाइब्रेशंस के प्रोड्यूस होने से ही क्या प्रोड्यूस होती है? साउंड प्रोड्यूस होती है। समझ आया? साउंड सॉलिड, लिक्विड और गैस में यानी एयर में, तीनों में प्रोड्यूस होगी, लेकिन वैक्यूम कंडीशन है तो साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी। अब एक बात बताइए, मून पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है,
मून पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, तो क्या वहां मैं आपको बोलूं हाय हेलो की हालचाल, सुनाई देगा? मून पर, यहाँ धरती पर सुनाई दे रहा है, अर्थ पर, मून पर नहीं सुनाई देगा। चाहे मैं कितना चीख लूं चिल्ला लूं, नहीं सुनाई देगा। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर नहीं है। एटमॉस्फेयर नहीं है मतलब मैम कोई भी एयर पार्टिकल नहीं है। अब एयर पार्टिकल नहीं है तो आपकी बात जो आप बोल रहे हो, वो आपके दोस्त तक कौन पहुंचाएगा? बीच में कोई पार्टिकल ही नहीं है जो वाइब्रेट हो। वाइब्रेशन नहीं होंगी तो साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी, इसीलिए वो अपना कुछ और इंस्ट्रूमेंट वगैरह लेकर जाते हैं। ठीक है, मून पर वैक्यूम कंडीशन है, कहीं भी आपको बोल दीजिए अगर वैक्यूम की कंडीशन है तो साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? रीजन ये देंगे क्योंकि वहां वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स नहीं है। अगर कोई पार्टिकल नहीं है तो वाइब्रेशन प्रोड्यूस नहीं होगी, और अगर वाइब्रेशन प्रोड्यूस नहीं होगी, वाइब्रेशन का मतलब टू एंड फ्रो मोशन ऑफ पार्टिकल, अगर वाइब्रेशन प्रोड्यूस नहीं हो रही है तो कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी। खत्म, यही था आपका। ठीक है, देखो